सभी डिस्ट्रिक्टों से यहाँ पे आप पूरा जम्मू प्रोविंस यहाँ पे बैठा है। और आज का जो मुद्दा हमारा है, आपको पता ही है कि जेजेएम की पेमेंट्स के रिलेटेड ही आज की जो प्रेस वार्ता जो की जा रही है। हमने जम्मू और कश्मीर की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी, कश्मीर में हमारे नजीर साहब वहां पे एड्रेस करते हैं, प्रेसिडेंट कश्मीर के जो है नजीर साहब, और जम्मू प्रोविंस से मैं हूं राजेश चौधरी। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा ये कोई 10 से ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने यहाँ पे कर दी हैं, तो सरकार इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं ले रही थी। फिर हमने कश्मीर में इस वक्त धरना वहां पे हमने रखा, 12 दिन का धरना वहां पे धरना प्रदर्शन हमारा रहा। जम्मू से भी हमारे जो जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स भाई थे, हर डिस्ट्रिक्ट से 2-2 कॉन्ट्रैक्टर वहां पे गए और हमने भी वहां पे पार्टिसिपेट किया। तो कल वहां पे सरकार के नुमाइंदे वहां पे आए और उन्होंने आके हमारे साथ बातचीत की। हमने अभी जो अपना प्रदर्शन और जो अपना वहां पे हमने वो रखा था, धरना रखा था, उसको हमने अभी समझो कि विड्रॉ नहीं किया, पार्ट टाइम के लिए उसको हमने रिलीफ दी है। तो वहां पे हमें ये आश्वासन कल मिला सरकार की तरफ से कि हम आपको बड़ी जल्दी आपकी जेजेएम की जो पेमेंट्स हैं वो बहुत जल्द कर रहे हैं। तो क्योंकि हमें ये बात वहां पे इसलिए माननी पड़ी कि हमारी स्टेट के सबसे वयोवृद्ध नेता जो एमसी से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से हमें ये न्योता आया था, तो हम विंगे वो बुजुर्ग होने के नाते हमने उनका तहे दिल से स्वागत भी किया और हम उनकी रिस्पेक्ट भी किया, क्योंकि बड़ों की रिस्पेक्ट करना हमारे खून में है, हमारी विरासत में है। तो जब कोई घर का बड़ा मेंबर या स्टेट का कोई कदावर नेता इस कदर हमारे पास आया तो हमने उसकी बात का मान रखा। अब हम ये चाहेंगे, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहना चाहेंगे फारूक साहब से कि फारूक साहब बिना एलजी साहब के, क्योंकि वो भी हमारी स्टेट के इस वक्त मालिक हैं, तो बिना उनके साथ आप कोऑर्डिनेट करिए, क्योंकि बिना एलजी साहब के, क्योंकि आप स्टेट के यहाँ पे हैं तो एलजी साहब सेंटर के हैं यहाँ पे, क्योंकि एलजी साहब का जो रवैया रहा हमारे साथ बहुत अच्छा रहा। क्योंकि थोड़े दिन पहले ही हमारे कुछ भाई लोग उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि मैं स्टेट में जिन्होंने कॉन्ट्रैक्टरों ने जेजेएम में काम किए हैं, मैंने उनकी पाई देनी है, हर एक बंदे का हमने पेमेंट करनी है। अब फारूक साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एलजी साहब के साथ कोऑर्डिनेशन करके वो सेंटर में हमारी बात रखें, क्योंकि स्टेट की आप बात रखेंगे, सेंटर में एलजी साहब श्री मनोज सिन्हा जी हमारी बात रखेंगे। जैसे यहाँ पे अपने फारूक साहब का एक कद है, सेंटर में एलजी साहब का भी एक, मनोज सिन्हा साहब का भी एक कद है। और हमें पूरी आशा है कि जब ये दो हमारे बड़े घर के बड़े सदस्य, स्टेट के बड़े सदस्य जब वहां पे बात रखेंगे, हमारी बात, स्टेट की बात जो है सेंटर भी मानेगी। और हम अभी अपनी सरकार से और सेंट्रल सरकार से और एलजी मनोज सिन्हा साहब से ये गुहार लगाते हैं कि जैसे हमने 12 दिन वहां पे प्रदर्शन किया, तो अब हमें प्रदर्शन करने की नौबत ना आए, क्योंकि हमने आपकी इज्जत रखी, आपका मान सम्मान रखा। तो हम आशा करते हैं, पूरी कॉन्ट्रैक्टर फैडरेटी आपसे भी ये उम्मीद रखती है कि आप भी हमारी वहां पे इज्जत रखें, क्योंकि जम्मू और कश्मीर एक है। मत कोई सोचे कि कश्मीर अलग है और जम्मू अलग है, एक ही स्टेट है, एक ही यूटी है, हम सब एक हैं। हम 27 को ईद है, हम चाहेंगे कि हमारे मुस्लिम भाई जो अपने हमारे साथ यहाँ पे बैठे भी हुए हैं, जहां हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, बात है यहाँ एक भाईचारे की। और मैं चाहूंगा कि इस भाईचारे को बरकरार रखने के लिए एलजी साहब आप भी एक कदम उठाइए, फारूक साहब भी एक कदम उठाए, और सेंटर को भी चाहिए कि हमारी पेमेंट जल्द से जल्द वहां से रिलीज कर दें। तो हम जैसे
प्रदर्शन कर रहे थे, वैसे ही हम उनका जब हमारी पेमेंट आएगी उनका स्वागत भी करेंगे